नमस्कार दोस्तों। डी ट्रिपल एस बी की टाइपिंग के लिए मैं आपको कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आज। उसके अलावा ऑफलाइन अगर आप आ सकते हो टाइपिंग के लिए, टाइपिंग करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं बताऊँगा कि बैच हम कब से कब स्टार्ट कर रहे हैं। अभी डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट के लिए काफ़ी एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो उसके बारे में मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ कि कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए, बैक स्पेस वगैरह है या नहीं है, हाईलाइट है या नहीं है, और या उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या बदलाव आ सकते हैं पीछे वाली टाइपिंग के मुकाबले। देखिए, लास्ट टाइम अभी मैंने रिसेंटली 1 साल पहले ही जे के लिए भी टाइपिंग करवाई थी, डी ट्रिपल एस बी के लिए। तो अभी मैं अगर बात करूँ, ये मैंने अभी कुछ लिखा हुआ है, आज मैं बोर्ड पे नहीं समझा रहा हूँ, यहीं बैठा हूँ जहाँ पर हम टाइपिंग करवाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहीं से बता पाऊँ मैं। देखिए, पहली बात तो 35 की स्पीड मांग रखी है। अब पहला कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हिंदी में या इंग्लिश में। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए टाइपिंग एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो आप, हिंदी चाहे तो हिंदी, इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश। और मेरा ये मानना है कि बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, तो मैं एक प्रेफरेबल लैंग्वेज के रूप में मैं इंग्लिश को ही लेकर चल रहा हूँ। आपको 35 की स्पीड चाहिए इंग्लिश में। अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो आपकी 5 की स्पीड कम रहेगी, आपको 30 वर्ड के हिसाब से चाहिए। अब बात आती है कि आपके पैटर्न कौन सा लागू होता है। 5 की स्ट्रोक पैटर्न है जो जनरली सभी टाइपिंग एग्जाम्स के अंदर लागू होता है। अगर मैं कुछ एग्जाम्स को छोड़ दूं, दूसरा पैटर्न होता है वर्ड पैटर्न। अब 5 की स्ट्रोक पैटर्न में क्या होता है कि जितनी आपने की स्ट्रोक टाइप की है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज माई बुकलेट या कुछ भी, तो उस जितना मैंने सेंटेंस बोला है उसमें मैंने क्या क्या की लिखी है, जैसे टी भी एक की है, तो उन टोटल को मिला के हम 5 से डिवाइड कर देते हैं और उनसे हम वर्ड बनाते हैं, सिंपल। उसके बाद में जो एक अगला ऑप्शन आता है मेरे लिए कि टाइम कितना रहता है। 10 मिनट का टेस्ट होगा आपके लिए। 10 मिनट के टेस्ट के बाद में आपके लिए ये नहीं है कि 5 मिनट की टाइमिंग, पूरी होल टाइमिंग 10 मिनट की रहेगी टेस्ट की। अब बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइपिंग मोड कौन सा रहेगा। अब देखिए, होता क्या है कि हमारे पास हमने 2 बुकलेट तैयार की हुई है। एक बुकलेट जैसे एक बुकलेट हमारे पास सोनी की है, सोनी टाइपिंग के लिए हमने पीडीएफ निकाली हुई है, एक हमने स्पीडो के लिए निकाली हुई है, और एक हमने खुद की टाइपिंग के लिए बनाई हुई है कि भी हमने खुद तैयार की हुई है, जो वो हम बच्चों को सिखाते हैं। 3 बुकलेट हमने ऑफलाइन हमारे पास रखी हुई है, जिससे हम बच्चों को टाइपिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके अलावा हमने एक डायरी मेंटेन की हुई है कि उसके अंदर हम क्या करवाते हैं कि आपकी जैसे जो जो स्पीड आ रही है उसमें आप लिखते जाइए कि आज आपकी स्पीड ये आई है, ताकि इंप्रूवमेंट पता चले। आप भी जहाँ बैठ के टाइपिंग कर रहे हो, घर पे करो या कहीं और करो, आपको भी एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो हम दे ही रहे हैं, नहीं तो आप उसको मेंटेन कीजिए ताकि आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट पता चले। अब टाइपिंग मोड की बात हम कर रहे थे। टाइपिंग मोड लास्ट टाइम पेज टू स्क्रीन हुआ था, पेज दिया था आपको, जैसे मैंने एक पेज दे दिया निकाल के, उसमें से आपको टाइपिंग करनी थी। लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको ऑन स्क्रीन टाइपिंग दे दे, टाइपिंग आपको पेज की बजाय सॉफ्टवेयर पे दे दे। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको टाइपिंग पेज से ही करनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पेज वाली टाइपिंग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस मांगती है, थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अगर आपके टाइपिंग में दिक्कतें जैसे अगर आप पेज टू स्क्रीन टाइपिंग कर पा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको सॉफ्टवेयर से ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अब बात ये होती है कि क्या वहाँ फिक्स मैटर आता है। अगर फिक्स मैटर आता है, जैसे 1750 की स्ट्रोक आते हैं, तो आपके पास री टाइप का ऑप्शन होता है। अगर आपने वो मैटर 10 मिनट की बजाय 8 मिनट में कंप्लीट कर दिया, तो उस मैटर को आप दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद आप दोबारा ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए जहाँ से आपने पहले से स्टार्ट किया था। आप जितनी आपकी स्पीड होगी, जैसे 55, 60, 70, आपकी जितनी स्पीड आप उतनी बार उस मैटर को रिपीट कर सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, वो आपकी कैपेसिटी पे है कि आपकी स्पीड कितनी आती है। उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण काम रहता है कि एक्यूरेसी कम से कम 95 लेकर चलिए आप। बाकी इस एग्जाम के अंदर अगर मैं प्रेफरेबली कहूँ कि इस बार नोटिफिकेशन के अंदर कुछ स्पष्ट दिया हो नहीं, लेकिन आप एक्यूरेसी मिनिमम 95 लेकर चलिए। उसके अलावा अगर मैं बैक स्पेस की बात करूँ तो बैक स्पेस, हाँ, पूरा बैक स्पेस रहेगा, फुल बैक स्पेस रहेगा। आप कितना भी पीछे जा सकते हो, कितना भी पीछे जाकर आप उसको साफ करके आप दोबारा टाइप कर सकते हो। हाईलाइट मुझे नहीं लगता ऑन स्क्रीन हुआ तो होगा। अगर पेज टू स्क्रीन टाइपिंग, जिसकी चांसेस अभी तक ज़्यादा है, अगर वही रहता है मोड जो पहले था, तो मुझे लगता है हाईलाइट का कोई सवाल ही नहीं बन रहा उसमें। उसके अलावा अगर आप बातचीत करोगे तो कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें मैंने 3 कीबोर्ड बताए थे आपको। तो आप उस शॉर्ट्स को चेक कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको थोड़ा और चीज़ें हम बताएंगे। मैंने 3 टाइप के कीबोर्ड बताए थे, उसमें से एक कीबोर्ड ये है। इस लेआउट के जितने भी कीबोर्ड हैं
आपके इस एक कीबोर्ड की प्रैक्टिस से सारे कीबोर्ड आ जाएंगे। कीबोर्ड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। जो मैंने 3 कीबोर्ड आपको बताए हैं, तो आप 3 टाइप की कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके ओवरऑल सारे कीबोर्ड आपके प्रैक्टिस में हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आपकी दिल्ली के कुछ सेंटर्स जहाँ पे अक्सर एग्जाम होता है, अगर उनका मुझे आइडिया रहा कि उन पे पीछे के एग्जाम में कौन से कीबोर्ड आ रहे हैं, तो उनका भी आपको आइडिया दे दूंगा कि वहाँ पे कौन से कीबोर्ड आपको ज़्यादातर मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बातचीत करें, अगर ऑफलाइन आकर अगर आप किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट में आप सीखना चाहते हो, तो जेसीटी क्लासेज में हम ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम DSSS, NTPC, UPSSC, उसके अलावा SSC CHSL के लिए तथा SSC CGL के लिए यहाँ पर टाइपिंग हमारा बैच चल रहा है। उसके अलावा हम कुछ 10 या 15 दिन बाद हम BSF SCM और दिल्ली SCM के लिए भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उनसे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं 8094797181, उस पर कॉल कर लीजिए। यहाँ पीछे जो देख रहे हो वो मात्र 7 या 8 पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बाकी हमारे पास लगभग 120 कंप्यूटर की लैब है जिसमें हम आपको टाइपिंग करवाएंगे, तो आप यहाँ आकर भी ऑफलाइन टाइपिंग कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी और अदर सेंटर पे किसी भी स्टेट में बैठकर अगर टाइपिंग कर रहे हो तो मेरा ये मानना है आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप टाइपिंग से रिलेटेड एक सीरीज चाहते हो पूरी की पूरी कि हम एक एक करके आपको टारगेट देते जाएं, तो उसके ऊपर आप हमें बता दीजिए, हम आपको एक एक करके वीडियो देते जाएंगे जिसके थ्रू आप टाइपिंग घर से कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए ऑफलाइन मैटर के लिए, तो सोनी की और जो हमने तैयार की है उन दोनों की मैटर की PDF हमने जेसीटी क्लासेस के चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है जेसीटी क्लासेस नाम से, उस पर आप जाके सर्च कर सकते हो। फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर आपको वो फाइल मिल जाएगी, पिन की हुई है वो फाइल, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सुलझाने का काम मेरा रहेगा आगे की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।